आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ गए हैं हम, जो कि लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो होगा पॉडकास्ट वर्सेस बुक रीडिंग। पॉडकास्ट ज़्यादा बेटर है या बुक रीडिंग ज़्यादा बेटर है, इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं और ये कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ बेटर है, पॉडकास्ट या बुक रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आजकल जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं या बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या जितने भी चैनल आपको दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बियर बाइसेप्स हो गया, राज चमनी का फिगरिंग आउट हो गया या अंकुर वारिकू जी हो गए, ये सब लोग बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के से 1-to-1 बातें करते हैं और एक पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं जो और उन्हें अपने चैनल पे डाल देते हैं। ये पूरी उनकी लाइफ की पूरी जर्नी होती है, उनके स्टेप्स होते हैं कि उन्होंने किस पॉइंट पर आकर कौन सा स्टेप उठाया। तो आजकल पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि पॉडकास्ट ज़्यादा बेटर रहता है टाइम पर, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होता है, कम होता है। वहीं अगर हम बुक की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है अगर हम बुक रीडिंग करते हैं। तो इस कन्फ्यूजन में रहता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ वर्थ इट होती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पॉडकास्ट देखते हैं तो हमको किसी भी पर्सन की पूरी जर्नी 1 से 1.5 घंटे में या 40 मिनट में भी बहुत सारे पॉडकास्ट है, तो 40 मिनट में हमें उनकी पूरी जर्नी के बारे में पता चल जाता है। वहीं अगर हम बुक की बात करें तो बुक 200 से 250 पेज की होती है, जिसे हम पे डिपेंड करता है हम पूरे दिन में या कितने दिन में किस तरीके से हम पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारी बुक्स होती है जो 15 दिन में ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी 1 वीक में ख़त्म हो जाती है, या बहुत सारे लोगों की जो बुक होती है वो महीने भर तक चलती है, महीना भर लग जाता है उन्हें उस चीज़ को ख़त्म करने में। ठीक है, तो यह चीज़ होती है कि आप पॉडकास्ट में जल्दी से आप उसे देखकर और सब चीज़ें जल्दी से सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हो। और जो सेकंड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, तो आपको पॉडकास्ट से जो भी लोगों ने अभी से स्टार्ट करा था, जैसे अगर हम बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो बुक का जो ऑथर होता है, जिसने राइटर होता है, जिसने बुक लिखी है, अपनी बायोग्राफी लिखी है, ठीक है, तो वो एक एज के बाद लिखता है जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने मेरी लाइफ में कुछ अचीव करा है और मैं अब लोगों को बता सकता हूँ कि मैंने कैसे स्टेप्स लिए थे और मैंने कैसे काम करा था। ठीक है, वहीं अगर हम पॉडकास्ट की बात करें तो आजकल ऐसे लोगों की जर्नी आप देख सकते हो जिन्होंने 4 से 5 साल पहले स्टार्ट करा था, 3 साल पहले स्टार्ट करा था और आज कुछ अच्छा अचीव करके बैठे हैं, उन्होंने अपनी ग्रोथ कर ली है। उन्हीं के बारे में आप अपने यूट्यूब पर देख सकते हो। और वही अपॉर्चुनिटी जो उनके पास 4 से 5 साल पहले थी वो आज आपके पास है, और कैसे ग्रैब करना है वो आप उनके पॉडकास्ट सुनकर आप देख सकते हो कि कैसे उनके स्टेप्स थे, कैसे उनके डिसीजन थे और कैसे उन्होंने अपनी ग्रोथ को लिया। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि पॉडकास्ट से आप जो अभी सक्सेस हुए हैं और जैसी सिचुएशन आपके सामने अभी है वही चीज़ें उनके पास थी, ठीक है, तो उन चीज़ों को रिलेट करके आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आप 1 घंटे पे पॉडकास्ट सुन लेते हो, समझ लेते हो, लाइफ स्टोरी आपको समझ आ जाती है, बट वो चीज़ें, वो माइनर सी चीज़ें, वो सिचुएशंस, वो चीज़ें आपको समझ नहीं आती है, वो चीज़ें कभी आपके सामने ही नहीं आती है, क्योंकि एक जो क्रिएटर होता है वो अपने गेस्ट के लिए एक क्वेश्चन तैयार करता है कि ये कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, तो वही चीज़ें उससे पूछी जाती है और वही उसी का आंसर वो करता है। ठीक है, बट अगर आप बुक पढ़ते हो, ठीक है, तो बुक में ऐसी चीज़ें होती है, इतना नॉलेज होता है, माइनर सिचुएशन के बारे में बताया जाता है, तो वो जो चीज़ें होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, जो कि पॉडकास्ट में आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन बुक में ज़रूर मिलेगी। अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो तो आपको वो चीज़ें मिलती है, आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाते हो, क्योंकि एक पॉडकास्ट जब क्रिएट होता है तब उसमें कुछ ऐसे मूवमेंट डाले जाते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट हो सकता है, आपको कुछ फ़नी वीडियोस, फ़नी मूवमेंट होते हैं जिससे कि आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है और उस चीज़ से आप ग्रो भी करते हो, आप चीज़ें सीखते भी हो। ठीक है, वहीं उसी जगह आप अगर बुक पढ़ते हो तो आप बुक पढ़ते टाइम आप थोड़ा बोर हो सकते हो, लेकिन आपको बुक पढ़ने से आप में पेशेंस आएगा, आपका फोकस का पावर जो होता है वो बढ़ता है और आपका नॉलेज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बढ़ता है
पॉडकास्ट के कंपेयर में, ठीक है। तो बुक पढ़ने से आप में डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस कैसे आता है। तो अगर आप कोई सी भी बुक पढ़ते हो, आपके पास कितना कुछ टाइम, स्पेसिफिक टाइम होगा, तो उसमें आप डिसाइड करते हो कि हाँ आज के दिन में हमको 4 पेज पढ़ना है या डेली के इतने कुछ पेजेस पढ़ना है। उससे आपका डिसिप्लिन बना रहता है, आप रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ को पढ़ते हो, ठीक है। अब आपका फोकस कैसे बढ़ता है कि आप जो भी 4 पेज में पढ़ते हो, ठीक है, उसमें 2 से 3 चीज़ें ऐसी मिल जाती है आपको बुक में कि वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अगले दिन के लिए इम्प्लीमेंट करना है या 24 घंटे 48 घंटे के लिए आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है, जो चीज़ें आपने पढ़ी है, ठीक है। तो उससे आप में इम्प्रूवमेंट जल्दी आता है, ठीक है। आप में इम्प्रूवमेंट आता है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। वही चीज़ जो पॉडकास्ट में होती है वो आप इतनी जल्दी से नोटिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उस चीज़ को अपने में इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन और अगर आप इम्प्लीमेंट भी कर देते हो तो वो शॉर्ट टर्म होती है। बट अगर आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में क्लिक होते रहता है वो कि आपको इस चीज़ को इस तरीके से करना है, ठीक है। प्लस आपको बुक पढ़ने से आपकी लैंग्वेज जो भी है, जिस भी लैंग्वेज में आप बुक पढ़ रहे हो या पॉडकास्ट सुन रहे हो, वो लैंग्वेज आपकी अच्छी होती है, इम्प्रूव होती है। भले वो हिंदी हो या आपकी इंग्लिश हो, ठीक है। पॉडकास्ट से भी होती है, बट पॉडकास्ट में आप इंग्लिश या हिंदी सुनते हो, लेकिन आप जब पढ़ते हो उस चीज़ को तो आपका जो माइंड होता है वो वर्ड्स को कैप्चर कर लेता है और उसकी जो फ्लुएंसी है वो चीज़ें भी, वो जो फ्लुएंसी है वो आती है। तो ये भी ज़्यादा बुक पढ़ने से आपको ये बेनिफिट है। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है, पॉडकास्ट या बुक रीडिंग। तो अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है ज़्यादा और आपको बुक पढ़ना ज़्यादा बेटर नहीं लगता है, देखो आपको ग्रोथ तो चाहिए और आपको लाइफ को शेप अप तो करना ही है, ग्रो तो हमेशा हमें करना ही है, ठीक है। अपनी स्किल्स को ग्रो करना है, अपने नॉलेज को ग्रो करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको बुक पढ़ना ज़्यादा बेटर नहीं लगता है, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। डेफिनेटली पॉडकास्ट बनते ही इसी चीज़ के लिए है, ठीक है। बट अगर आप स्टूडेंट हो या आपके पास टाइम है, ठीक है, और आपको बुक पढ़ना थोड़ा भी अच्छा लगता है, थोड़ा अगर अच्छा लगता है ना तो बाद में बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लगता है बुक रीडिंग करना, तो आप एक डिसिप्लिन बना सकते हो, एक स्पेसिफिक रूल बना सकते हो आपके लिए कि हाँ 5 या 10 मिनट के लिए मैं 2 या 3 पेज या 4 पेज रोज के पढ़ूंगा। जैसे मैं खुद 2 पेज रोज के पढ़ता हूँ, जैसे आप भी कुछ ऐसा बना सकते हो रूल आपके लिए कि रोज के इतने पेज पढ़ना है। तो बुक पढ़ना हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। और अगर आप बुक नहीं पढ़ते हो तो आप पॉडकास्ट को चूज़ कर सकते हो, पॉडकास्ट भी बेस्ट है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।